Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम और आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन संडे ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, सचमुच में वो जी उठे हैं। और आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हम रिमेंबर करते हैं, स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो करके दिखाए जो कि इम्पॉसिबल है, जो किसी ने कभी नहीं सोचा था, प्रभु यीशु मसीह करके दिखा दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने ये किसके लिए किए? मेरे और आपके लिए। वो स्वर्ग को छोड़ करके इसलिए नहीं आए कि उनको यहाँ पे आना था, वो स्वर्ग को छोड़ करके मेरे और आपके लिए आए। अभी हमने सुसमाचार में पढ़ा, बाइबल हमको बताती है कि व्हाट अ प्रिविलेज मरियम मगदलिनी के लिए, जो कि जिसके अंदर एक समय में दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु ने उस दुष्ट आत्माओं को निकाला उसके अंदर से। और क्या प्रिविलेज है इस महिला के लिए कि रिजरेक्टेड क्राइस्ट को सबसे पहले बॉडीली शरीर में मरियम ने देखा। और जब मरियम ने देखा तो वो यीशु को क्या समझ रही थी? माली। और जब वो माली समझ रही थी तो प्रभु ने उसे बोला, एक शब्द बोला, मरियम। और तुरंत मरियम पलट के बोली, रब्बूनी। आपको याद है यीशु मसीह ने बोला था यूहन्ना 10 अध्याय के 3 पद में कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वे मुझको पहचानती हैं। यीशु ने अपनी भेड़ से मरियम से कहा, मरियम। वो पहचान गई, ही इज यशुआ, ये मेरा रब्बी है। और उसके बाद यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों को जा करके बता कि मैं अपने पिता के पास और तुम्हारे पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। इट मीन्स दैट कि अब आप अनाथ नहीं है, यू आर नो लॉन्गर ऑर्फन। अब हम कोई साधारण नहीं है, जो पिता यीशु का है वो पिता हमारा है। और ये वर्ड्स यीशु मसीह के हैं, ये यीशु के शब्द हैं कि मेरे पिता तुम्हारे पिता, मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर, और मैं उसके पास जा रहा हूं। और यीशु ने बोला, जा करके मेरे भाइयों से बताओ, उनको ये बात की खबर दो कि अब मैं जी उठा हूं और अब मैं तुमको पिता के पास ले जाऊंगा। सो आज का जो रिजरेक्शन संडे में जो वचन प्रभु मेरे को दिए हैं, जो मैं आपके साथ बांटूंगा, आई बिलीव कि आप इससे अत्यधिक ब्लेस्ड होने वाले हैं। और बाइबल में से हम कुछ चीजों को देखते जाएंगे जल्दी जल्दी। बाइबल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सिग्निफिकेंस ना हो। हर एक चीजों का बाइबल में स्पेशल सिग्निफिकेंस है, एक एक चीजों का, चाहे वो छोटा सा कॉमा भी क्यों ना हो। तो हमको ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह की जो बायोग्राफी है, जो कि हमको सुसमाचार में मिलती है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार में मरकुस रचित सुसमाचार जो है ये बहुत सटीक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है, बहुत सटीक कालानुक्रमिक लिखा गया है कि किस प्रकार से यीशु आए, किस प्रकार से आश्चर्य कर्म किए, फिर उसके बाद वो कहाँ गए, फिर उसके बाद किसको चंगा किए। तो जो सीक्वेंस है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जिसको हम कालानी क्रम बोलते हैं, वो मरकुस रचित सुसमाचार में हमको मिलता है। तो क्या आपने देखा कि मरकुस शुरू कैसे होता है और मरकुस खत्म कैसे होता है? उसका एक स्पेशल मीनिंग है। मरकुस पहला अध्याय में हमको मिलता है, पहला अध्याय का 32वां पद, जहां पे मरकुस शुरू हो रहा है। और कैसे शुरू हो रहा है? सूर्य डूबते ही। मरकुस
पहला अध्याय 32वां पद। सूर्य डूबते ही वे सारे लोगों को जो बीमार थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, यीशु के पास लाए। ये मरकुस शुरू हो रहा है सूर्य डूबते ही। मरकुस खत्म कैसे होता है? मरकुस 16वां अध्याय 2 पद, सूरज निकलते ही। तो शुरू कैसे हो रहा है? सूरज डूबने से। खत्म कैसे हो रहा है? सूरज निकलने से। आज भी जब आप देखोगे, सूरज डूबने से सूरज निकलने का जो समय होता है, ये सबसे डार्केस्ट आवर होता है। सबसे अंधकार का जो समय होता है, ये सूर्य डूबने से सूर्य निकलने का समय होता है। और बाइबल हमको बताती है कि पहला अध्याय सूर्य डूबा, आखिरी अध्याय सूर्य निकला। तो बीच के जितने अध्याय हैं, जितने जो इवेंट हैं, जो सीक्वेंस जो प्रभु ने फॉलो किया, वो हमारा डार्केस्ट आवर था, हमारा सबसे अंधकार का मोमेंट था। उस मोमेंट में प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया, इन आवर डार्केस्ट टाइम। और हमारे डार्केस्ट टाइम में प्रभु यीशु मसीह आए। और बाइबल क्या बोलती है? देखिए पहला पतरस 2 अध्याय 9वां पद। वहां पे हमारा डेजिग्नेशन, हमारा जो आज पद है, उसको बाइबल बताती है, तुम तो एक राजपदधारी, याजकों का समाज, चुना हुआ वंश, परमेश्वर की प्रजा। और ये हमारे डेजिग्नेशन के बाद आखिरी में बाइबल बोलती है कि जिससे परमेश्वर ने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में या महिमामय ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हु हैज कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज मार्वेलस लाइट। मतलब हमारा जीवन ऐसा था कि हम अंधेरे में पड़े हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमको ये भी नहीं पता था कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे, कोई होप नहीं था। किसी को हमारी चिंता थी, उसका नाम है यीशु। वो हमारे डार्केस्ट आवर में आया, वो हमारी डार्कनेस में एंटर किए, जहां पे फिल्थ, डर्ट, गंदगी, बुराई, सारी चीजें थी। एक बार आप इमेजिन करिए कि मैं एक मनुष्य हूं, आप एक मनुष्य हैं, और मैं आपको बोलूं कि आप चींटी बन करके चींटियों के जैसा जीवन व्यतीत करो, ये एक आपके लिए शर्म की बात है। क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, मनुष्य हो, आपका एक अलग स्टैंडर्ड है, और चींटी बनना आपके लिए शर्म की बात है। अब इसी चीज को लागू करिए यीशु के साथ। यीशु मसीह, ही इज गॉड, ही इज द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। उत्पत्ति में बाइबल बोलती 14वें अध्याय में, ही इज द पोजेसर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। स्वर्ग और पृथ्वी को पोजेस करने वाले वो प्रभु हैं। उसके लिए कितनी शर्म की बात थी कि वो उस सिंहासन को छोड़ करके उस जगह पर आए जहां पर मैं और आप थे, जहां पर गंदगी थी, जहां पे पाप थे, और उस डार्केस्ट मोमेंट में वो स्टेप किए, और उस डार्कनेस में घुस करके वो हमको वहां से बाहर निकाले कि हम उसके गुण को प्रकट करें। सो वी आर नो लॉन्गर इन द डार्कनेस। जीसस हैज कॉन्कर्ड द डेथ। प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है, और प्रभु ने बोला कि तुम्हारा दुख आनंद में बदलेगा, फॉर अ रीजन, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी उन चीजों को कॉन्कर हमारे लिए कर दिया है। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, और सारे शेम को, सारी गिल्ट, डर्ट, गंदगी, सारी चीज को हमारे लिए वो क्रूस पे ले लिए। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, तो सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर एक डार्क, या मैं कहूं ऐसा चीज जो हमारे ऊपर था, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय था, वो था कर्स, श्राप। सिन का हमको मालूम है कि पाप है, पर पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम है डेथ, डीके, डिजीज, 3D। उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो हमारे सिर के ऊपर जो मंडराता था, वो था कर्स, श्राप। और जो श्राप है, ये सबसे बड़ा टेंशन था, चिंता था। पर बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे श्राप को वो क्रूस पे ले लिया। गलातियों 3 अध्याय 13वां पद देखिए। बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर वो श्रापित बन गए, क्योंकि लिखा है, शापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। तो वो जो क्रूस है, इट्स द प्लेस ऑफ कर्स। मैं क्यों कर्स को एम्फसाइज कर रहा हूं? यदि आप कर्स को रिवर्स करोगे तो कर्स का विलोम शब्द क्या होगा? आशीष। तो जब यीशु हमारे श्राप को ले लिए, तो हमको क्या मिलेगी? आशीष। सो द
संसार ने क्या किया, संसार के लोगों ने परमेश्वर को बोला, गॉड दिस इज योर सन, ये तेरा पुत्र है यीशु, और हम ये सोचते हैं तेरे पुत्र के लिए, और क्रूस में यीशु मसीह को टांग दिए। बट गॉड टुक द विकेड एक्ट ऑफ मैन एंड टर्न्ड इट इनटू द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज लव फॉर अस। जो कि सबसे मनुष्य का दुष्ट कार्य था, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ाना, परमेश्वर ने उस कार्य को लिया और सबसे अद्भुत उदाहरण बना दिया अपना प्रेम का, जो उसने हमसे किया। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय को और उसके 4थे पद को, तो वहां पे बाइबल हमको बताती है कि नूह का जहाज 7वें महीने के 17वें दिन में किस पहाड़ पर जा टिक गया? किस पहाड़ पर? अरारात। कौन से महीने में? 7वें महीने में। अब जब आप इब्रानी कैलेंडर, हिब्रू कैलेंडर का जो 7वां महीना देखेंगे, वो तिशरेई का महीना है। और तिशरेई का महीना वो महीना है जिसमें बहुत से यहूदियों के पर्व मनाए जाते हैं। लय व्यवस्था 23 अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको 3 पर्व मिलेंगे जो कि 7वें महीने में मनाया जाता है। सबसे पहले नए वर्ष का पर्व, जिसको जूविश न्यू ईयर हम बोलते हैं, रोश हसाना, जूविश न्यू ईयर। उसके बाद आप देखते हैं प्रायश्चित का पर्व, जिसमें महायाजक पवित्रों के पवित्र में जाकर लहू छिड़कता था, 7वें महीने में मनाया जाता है। उसके बाद झोपड़ियों का पर्व, जो कि सबसे खुशी का पर्व होता है यहूदियों का, मोस्ट जॉयस एंड सेलिब्रेटरी फीस्ट, 7वें महीने में मनाया जाता है। तो 7वें महीने के 17वें दिन में अरारात में टिका। आपको मालूम है अरारात का अर्थ क्या होता है? अरारात 2 इब्रानी शब्दों से बना हुआ है, अरार रात। अरार का मतलब होता है श्राप। इब्रानी में बराक का मतलब होता है आशीष, अरार का मतलब होता है श्राप। आरा रात, रात का मतलब होता है रिवर्स। अरारात मींस कर्स रिवर्स्ड। जो श्राप था वो पलट दिया गया, वो बदल दिया गया। तो नूह का जहाज अरारात पर एक पर्पस के साथ टिका। इट्स द पिक्चर ऑफ क्रॉस, कि उस क्रूज के ऊपर जो हमारा कर्स था वो रिवर्स हो गया, वो पलट दिया गया। वी आर नो लॉन्गर अंडर द कर्स। तो प्रभु यीशु मसीह हमको हर एक चीजों से रिडीम किए, वो हमारे पापों को लेकर के मारे गए, और तीसरे दिन, आज के दिन, बिना हमारे पापों के जी उठे, कंप्लीटली हमारे पापों को वो रिमूव कर दिए। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मरे। आपको मालूम है यीशु मसीह कैसे मरे? यूहन्ना 19वें अध्याय को आप पढ़ेंगे आखिरी पदों में, तो जब यीशु मसीह के पसली में भाला मारा गया, तो बाइबल बताती है कि यीशु की पसली से लहू और पानी एक साथ निकला। मेडिकल साइंस हमको बताता है कि जब ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय जब रप्चर्ड हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो मनुष्य की बॉडी से लहू और पानी एक साथ निकलता है। एट द क्रॉस, कलवरी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की बॉडी से लहू और पानी एक साथ निकला। ये प्रूफ है कि यीशु मसीह टूटे हुए हृदय के साथ वो बलिदान हुए। इसलिए आज मैं और आप, हम भरपूर हृदय के साथ हम जीवन को जी सकते हैं। हम होल हार्टेड हम अपने जीवन को जी सकते हैं। किसके लिए? उसकी महिमा के लिए, फॉर हिज ग्लोरी। तो वो टूटे हुए हृदय के साथ बलिदान हुए कि हम भरपूर हृदय के साथ हम जीवन को जिए और इस लाइफ को एंजॉय करें जो प्रभु ने हमको दिया है। बाइबल मेरे और आपको बताती है, यूहन्ना 19 अध्याय में ही आप पढ़ोगे, तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसिफाई किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तो एक दोष पत्र टांगा गया यीशु के क्रूस के ऊपर। आपको मालूम है वो दोष पत्र क्या था? यीशु मसीह यहूदियों का राजा। अब बाइबल हमको बताती है, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो दोष पत्र 3 भाषा में लिखा हुआ था। कौन कौन सी भाषा थी? इब्रानी, यूनानी, लतीनी, जिसको हम लैटिन बोलते हैं, हिब्रू, ग्रीक एंड लैटिन। तो जब लोगों ने देखा, जो वहां के लोग थे, जो महायाजक थे, वो बोले कि ये तूने क्या लिख दिया, इसे हटा, या वो बोले कि ऐसा ना लिख। पिलातुस ने बोला, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। तो ऐसा क्या था उस दोष पत्र में जो वो महायाजक बोले इसको हटाओ, ऐसा ना लिखो? क्या था उस दोष पत्र में? ग्रीक में लिखा था INRI, जो हम सबको पता है। I यीशुस,
एन नाजरी, रेक्स, आर से रेक्स, आई से आइडोरियम। यीशु नासरी यहूदियों का राजा। पर बाइबल क्या बोलती है कि वो हिब्रू में भी लिखा हुआ था। और आपको मालूम है इब्रानी में जो 4 शब्द लिखे हुए थे वो महायाजक के हृदय को छू रहे थे, क्योंकि इब्रानी में लिखा हुआ था YHVH, YHVH। Y से यशुआ, H से हा नाजरीन, V से वेव मारिया, वेव मारिया का मतलब राजा, H से हा यहूदी। यशुआ हा नाजरीन वेव मारिया हा, यशुआ हा नाजरीन वेव मारिया हा यहूदी। YHVH यहोवा का नाम है। इट्स द नेम ऑफ गॉड, YHVH। और यहीं से नाम आया यहोवा, YHVH। और जब यहूदी लोग देखे वो बोले कि वो ये तुमने क्या लिख दिया पिलातुस, ये तो परमेश्वर का नाम है। मनुष्य का टॉप इंटेलिजेंस भी ये डिनाई नहीं कर पाया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ही इज द याहवे। तभी वो बोले कि इसे हटा, पर पिलातुस ने बोला मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यू कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ दैट जीसस क्राइस्ट इज याहवे। और उनके दोष पत्र जो था वो भी मेंशन करता है कि ही इज याहवे। ये मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह थे। तो बाइबल में से एक बहुत अच्छी इवेंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि रिजरेक्शन मैसेज है, जो कि प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आ जाइए मेरे साथ पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय में आएंगे आप, तो वहां पे हमको बाइबल बताती है कि दाऊद नाम का ईशय का एक पुत्र था जो सबसे छोटा पुत्र था, और उसको ईशय बोलता है कि यरूशलेम से तू जहां पे वो भेड़ की चराई, बैतलहम में वो भेड़ की चराई करता था, बैतलहम का वो चरवाहा था, उसको बोला कि अपने भाइयों के लिए तू फूड या भोजन वस्तु लेकर के जा, क्योंकि वो शाऊल की छावनी में है। और आपको मालूम है कि शाऊल की छावनी में क्या हो रहा था? शाऊल की छावनी में इस्राएली लोग और फलिश्ती लोग आमने सामने थे, और आमने सामने थे, और वहां पे एक योद्धा था जिसका नाम था गोलियत। और गोलियत जो था वो गोलियत का अर्थ आपको मालूम है? गोलियत को इब्रानी में बोला जाता है गाला। गाला का मतलब होता है स्ट्रिप्ड ऑफ, वो व्यक्ति जिससे सब कुछ छीन लिया गया हो। ये गोलियत के नाम का अर्थ है। सोचिए कितना भयंकर नाम है, वो व्यक्ति जिससे सब कुछ छीन लिया गया हो। इमेजिन करिए कि गोलियत यहां से यहां तक मुंह कटा हुआ है पूरा, बड़ी हाइट, और एकदम इसराइलियों को ललकार रहा है। जब आप उसके 8, 9, 10 को पढ़ेंगे वहां पे युद्ध की शर्त आपको पता चलेगी, द रूल ऑफ द फाइट। वहां पे गोलियत ने चैलेंज किया कि तुम अपने में से किसी एक को मेरे पास यहां मैदान में भेजो जो मेरे से 1-on-1 लड़ेगा, 1-on-1 मेरे से लड़ेगा, और यदि वो मुझको हरा देता है तो पूरी फलिश्ती लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैं उसको हरा दूं तो पूरा इस्राएल फलिश्तियों के अधीन हो जाएगा। आपको दिख गया वो वर्स 8, 9, 10? ये युद्ध का रूल था जो गोलियत ने चैलेंज रखा था, और 40 दिन 40 रात से ये धमकी वो दे रहा था। और बाइबल हमको बताती है कि ये बातें सुन सुन करके इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया था, वो डर गए थे, वो भय में जीवन को व्यतीत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वो सुन रहे थे वो नकारात्मक बातें थी। मेक श्योर करिए कि आज आप क्या सुनते हैं। यदि बाइबल हमको बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो डर, भय, घबराहट भी सुनने के द्वारा आती है। जब हमने सुना कि कोविड-19 से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, हमारे सुनने के द्वारा हमारे मन में डर आया, अगला मैं तो संक्रमित ना हो जाऊं, अगला मैं तो शिकार ना हो जाऊं इसका। तो जब सुनने से विश्वास आता है तो सुनने से डर और भय भी आता है। ये इस्राएली लोगों का मन कच्चा इसलिए था क्योंकि 40 दिन से ये गलत बातों को सुन रहे थे, 40 दिन से ये डर भय वाली बातों को सुन रहे थे कि अरे गोलियत हमको मार देगा, हम उसके अधीन हो जाएंगे, फलिश्ती से हम हार गए हैं। नेगेटिव बातों को आज ये एप्लीकेबल होता है नेगेटिव प्रीचिंग्स के ऊपर। आज बहुत से लोग हैं जो पुलपिट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉन्गली यूज कर रहे हैं।
किसी के साथ किसी की अनबन है, वो पुलपिट का इस्तेमाल करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। पुलपिट इज द प्लेस टू प्रीच, नॉट टू बीट। तो वहां पे मेक श्योर करिए आप सब कि आप जो सुनते हैं वो यीशु का वचन होना चाहिए। नकारात्मक सुनेंगे जहां पे परमेश्वर को गलत दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर क्रोधी है, आपको दंड देगा, आपको मारेगा, आपके जीवन में डर ही आएगा और आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। पर जब आप सुनोगे कि ही इज अ लविंग गॉड, जो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर के इस पृथ्वी पर आए, हमसे प्रेम किए, आपके मन में विश्वास उत्पन्न होगा एंड यू विल बी हाईली ब्लेस्ड। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि वहां पे जो लोग थे वो कंटिन्यूअसली नेगेटिव प्रीचिंग्स को, नेगेटिव बातों को वो सुन रहे थे और उनके मन में डर आ गया था। पर देखते हैं कि दूर से एक 17 साल का लड़का चला आ रहा है। वो उस लड़के ने कभी भी कोई गलत बातें नहीं सुनी थी। वो तो बैतलहम के जंगलों में बैठ करके अकेले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करता था। परमेश्वर की आत्मा से वो परिपूर्ण रहता था, कभी उसने नेगेटिव बातों को नहीं सुना। इसलिए दाऊद के मन में किसी प्रकार का डर भय नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो वहां पे बाइबल हमको बताती है, दाऊद जब आता है तो दाऊद उसकी धमकी को, उसके चैलेंज को सुनता है और दाऊद बोलता है कि ये कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। एंड हियर इज द सीक्रेट ऑफ डेविड। दाऊद के नाम का अर्थ आपको पता है? डेविड का मतलब होता है बिलवेड, परमेश्वर का प्रिय। दाऊद डीप इन हिज हार्ट, अपने मन की गहराई में वो जानता था कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। और आपको अपने जीवन के जो गोलियत है उसको यदि आपको मारना है तो आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। आई एम गॉड्स बिलवेड, नो मैटर व्हाट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी परिस्थिति क्या है, मेरा सर्कमस्टेंसेस क्या है, मुझे यह पता है मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। और ये वो व्यक्ति था गोलियत जिससे सब कुछ छीन लिया गया है, स्ट्रिप्ड ऑफ, उसके नाम का ही मतलब है जिससे सब कुछ छीन लिया गया है, वो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। पर दाऊद जब आया उसको पता था, वो कॉन्शियस था, आई एम गॉड्स बिलवेड, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। इसलिए बाइबल दाऊद को बोलती है ही इज द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, वो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। और दाऊद आकर के बोलता है कि ये कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और पूरी स्टोरी को आप पढ़िए आराम से। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैं फोकस लाना चाह रहा हूं उसको टच करना चाहता हूं। बाइबल हमको बताती है कि दाऊद बोलता है शाऊल को कि मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा। अब जब दाऊद ने इस बात को बोला कि मैं लड़ने जाऊंगा, सारे लोग एक पल में स्टन हो गए, शॉक हो गए, क्योंकि युद्ध का नियम क्या था कि यदि दाऊद हार जाएगा तो पूरा इस्राएल हार जाएगा, यदि दाऊद जीत जाएगा तो पूरा इस्राएल जीत जाएगा। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर पूरे प्रजा की आंखें लगी हुई थी। ये युद्ध का नियम था जो उस समय में जो गोलियत ने चैलेंज इशू किया था एला की तराई में। तो बाइबल हमको बताती है कि शाऊल ने बोला ठीक है इसको पूरा ड्रेसअप करो, और दाऊद ड्रेसेस पहन करके बोला नहीं 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 मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली जाऊंगा बिना ऐसे। और दाऊद का आप जानते हैं कि वो एक ऐसा चरवाहा था जो कि वहीं पे 17वें अध्याय में मेंशन करता है कि तेरा दास ऐसा चरवाहा है कि यदि शेर और भालू भी तेरे दास की भेड़ को ले जाती है, मैं उनके मुंह से उन भेड़ों को मैं ले आता हूं। द टाइप ऑफ शेफर्डिंग। आज किस प्रकार के हमारे पास चरवाहा है, देखिए क्या वो केयरिंग इनफ है अपनी भेड़ों के लिए, ये हमको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो बाइबल हमको बताती दाऊद चैलेंज को हाथ में लिया, बोला मैं इस गोलियत से लड़ने के लिए जाऊंगा। और दाऊद मैदान में उतरा तो गोलियत क्या बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर के मेरे से लड़ने के लिए आता है। तो दाऊद का डेक्लेरेशन, आई लव द डेक्लेरेशन, ये होता है विश्वास। दाऊद वहां पे गोलियत को बोलता है कि तूने सेनाओं के यहोवा को तूने ललकारा है जो कि इस्राएली सेना का परमेश्वर है। आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में देगा, मैं अपने आप से नहीं लड़ूंगा, यहोवा तुझको मेरे हाथ में देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा और पलिश्ती सेना की शव को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। ध्यान दीजिएगा युद्ध का नियम क्या था, गोलियत हारेगा पूरा पलिश्ती हार जाएंगे।
दाऊद क्या बोला? तेरे सिर को काटूंगा और पलिश्ती सेना के शव को, मतलब एक व्यक्ति को हराने के द्वारा पूरी प्रजा हारती, और पलिश्ती सेना के शव को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। ध्यान दीजिएगा कि दाऊद दो नाम से गोलियत को चैलेंज किया कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। यहोवा का मतलब क्या होता है? द कवनेंट कीपिंग गॉड, वाचा का रखने वाला परमेश्वर। वो वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, उस वाचा के अनुसार दाऊद मैदान में उतरा और दाऊद बोला, जब मैं तुमको हरा दूंगा तब तुम जान लोगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए इब्रानी शब्द आया है एलोहिम, जिसका मतलब होता है सृजनहार परमेश्वर, ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी गॉड जिसे हम बोलते हैं। तो जब रिजल्ट आएगा युद्ध का, तब पूरे पृथ्वी के लोग जानेंगे कि इजराइल में एक क्रिएटर गॉड है, ट्रायून गॉड है। अब ध्यान दीजिए कि दाऊद मैदान में उतरा और नाले से दाऊद ने 5 पत्थर उठाए। एवरीथिंग हैज द सिग्निफिकेंस। आपको मालूम है क्यों 5 पत्थर? क्योंकि बाइबल में नंबर 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस। बाइबल में हर एक नंबरों का एक विशेष महत्व है। जैसे नंबर 7 इज द नंबर ऑफ रेस्ट, उसी प्रकार से नंबर 5, पांचवा नंबर अनुग्रह का नंबर है। जल्दी जल्दी कुछ बातों को मैं बताऊंगा, देखिएगा। आप बाइबल में से चेक कर लीजिएगा आराम से। 5वीं बार जब नूह का नाम बाइबल में आया, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। 5वां बार जब नूह का नाम आया, बाइबल हमको बताती 5वीं बार जब रूत का नाम आया, तो बाइबल बोलती है कि अनुग्रह की दृष्टि, बोआज की अनुग्रह की दृष्टि रूत के ऊपर थी। 5वीं बार जब दाऊद का नाम आया बाइबल में, बाइबल हमको बताती है डेविड फाउंड फेवर, दाऊद ने परमेश्वर के आंखों के सामने ग्रेस पाया, अनुग्रह पाया। वाचा का संदूक जो था, जिसको बसलेल ने परमेश्वर की आत्मा में बनाया, उसके मेजरमेंट को आप पढ़ोगे कि कितना कितना बाई कितना होना चाहिए, तो इंटू 5 था वो। हर एक जितना भी अक्षर था वो गुणित 5 था, इंटू 5, 10 इंटू 5, 4 इंटू 5, 6 इंटू 5, डिविजिबल बाई या मल्टीप्लीकेशन बाई 5, नंबर ऑफ ग्रेस। बाइबल हमको बताती है, यूहन्ना 5वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, बैत हैसदा का जो पूल था, बैत हैसदा का मतलब क्या होता है? बैत का मतलब होता है घर। जैसे बैत लहम, बैत मतलब घर, हैम मतलब रोटी, रोटी का घर। बैत हैसदा, बैत का मतलब घर, हैसदा इब्रानी शब्द है जिसमें इब्रानी में बोला जाता है अनुग्रह। बैत हैसदा मतलब अनुग्रह का घर। और बाइबल हमको क्या बताती है कि बैत हैसदा में 5 ओसारे थे। आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार में। कितने ओसारे थे? 5। सो 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का नंबर है। दाऊद ने कितना पत्थर उठाया? 5। ये शो कर रहा है कि दाऊद अपनी पावर में नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह पर वो निर्भर था। और जब वो अनुग्रह पर निर्भर होकर के गया, डेक्लेरेशन के साथ, घोषणा के साथ, एक ही पत्थर लगे उसको मारने में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 10 सॉलिड वचन आप सुनिए, परमेश्वर का वचन, विश्वास भरा वचन, और एक नकारात्मक वचन सुनोगे ना, पूरा जो 10 सुने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप पूरा पॉजिटिव रहिए, परमेश्वर के वचन से पॉजिटिव रहिए। कोई एक नकारात्मक बात या कोई नकारात्मक व्यक्ति आकर के बोले तेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, आज बहुत कंपटीशन है संसार में, ये है वो है, आप वो जो जितना पॉजिटिव हो ना, लाइक ब्लिंक, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो हमेशा याद रखिए कि अपनी संगति उन लोगों के साथ रहिए जो प्रभु में विश्वासी है, जो प्रभु में भय मानते हैं, या जो लोग पॉजिटिव हैं जब आप संसार में रहते हैं, क्योंकि संसार में बहुत से लोग आपको मिलेंगे। सो बाइबल हमको बताती है कि एक ही पत्थर में दाऊद उसको गिराया, और बाइबल हमको बताती है कि दाऊद उसी की तलवार को लेकर के उसके गर्दन को काटा। नाउ ध्यान दीजिएगा, जब दाऊद गोलियत के सिर को काटा, गोलियत वहां पर मर गया, पूरी पलिश्ती वहां पे हार चुके थे। और जब आप पढ़ोगे बाइबल में कि जैसी गोलियत गिरा, सारे इस्राएली खदेड़ पड़े, दौड़ने लगे पलिश्तियों के पीछे उनको मारने के लिए, क्योंकि युद्ध का नियम क्या था कि दाऊद जीत गया मतलब इस्राएल जीत गया। यदि दाऊद हार जाता तो इस्राएल हार जाता, पर दाऊद जीता मतलब इस्राएल जीत गया। 17वां अध्याय का 54 बिल्कुल आखिरी पद को आप पढ़ोगे
तो बाइबल हमको बताती है कि दाऊद गोलियत के सिर को काटा और उसे काट करके यरूशलेम ले गया। आगे बाइबल हमको ये नहीं बताती कि दाऊद ने गोलियत के सिर को क्या किया यरूशलेम ले जाकर के। यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पे बाइबल हमको आगे नहीं बताती कि दाऊद ने गोलियत के सिर के साथ क्या किया, पर ये जरूर बताती है कि एला की तराई से अराउंड अप्रोक्सीमेटली 54 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आप मान सकते हो यरूशलेम है। तो एला से 50 किलोमीटर दूर यरूशलेम में दाऊद उसे ले गया, उसके सिर को। क्यों ले गया, कहां उसके सिर को क्या किया, बाइबल में ये हमको नहीं मिलता। पर जो रब्बोनिकल टीचिंग्स है, जो यहूदी रब्बियों की जो शिक्षा है, इसमें बहुत अद्भुत बात लिखी हुई है। जब आप रब्बोनिकल टीचिंग्स को आप पढ़ोगे तो रब्बोनिकल टीचिंग्स हमको बताती है कि दाऊद गोलियत के सिर को लेकर के यरूशलेम गया और यरूशलेम में एक पहाड़ पे उसके सिर को दफन किया और उस पहाड़ का नाम दाऊद ने रखा गल गोलायत। गल गोलायत का मतलब गोलियत का पहाड़, गल गोलायत। कुछ समय के बाद उस पहाड़ का नाम चेंज हो गया समय के साथ और गल गोलायत से वो पहाड़ हो गया गॉल गोथा। और गॉल गोथा का अर्थ क्या होता है, खोपड़ी का पहाड़ या खोपड़ी का स्थान। और उस खोपड़ी के स्थान में गोलियत का सिर को दाऊद ने दफन किया था। बाइबल हमको बताती, मैंने ये प्रकाशन आपके साथ में शेयर कर चुका था कि नया नियम शुरू कैसे होता है, नया नियम खत्म कैसे होता है। मालूम है आपको, नया नियम शुरू होता है दाऊद का पुत्र, द जीनियोलॉजी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम। दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। नया नियम खत्म कैसे होता है, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में यीशु मसीह के शब्दों के साथ, मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा, आई एम द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड, द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। तो नया नियम शुरू हो रहा है, दाऊद का पुत्र, खत्म हो रहा है दाऊद का मूल, उसका वंश। सो जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट सन ऑफ डेविड। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के एक महान पुत्र हैं जो उसी जीनियोलॉजी से प्रभु यीशु मसीह आए ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं और आप, हम अंधकार में पड़े हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। वो जो गोलियत था, कंटिन्यूअसली, इट्स अ टाइप ऑफ सैटन, शैतान, कंटिन्यूअसली हमको वो धमकी देता था, हमको डराता था, हमको चैलेंज करता था और हम बेसहारा, हम चुपचाप सुनते रहते थे, हम डरते रहते थे, घबराते रहते थे, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जा करके सामना कर पाए। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, हम अंधकार में पड़े थे, कोई आशा नहीं थी, हमारा जीवन कहां जा रहा है, कहां जाएंगे, कैसे बचेंगे, क्या होगा, कोई होप नहीं। पर चला आ रहा है एक 17 साल का लड़का डेविड, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, स्वर्ग को छोड़ करके दाऊद का एक महान पुत्र, दाऊद की वंशावली से, जो कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु, वो हमारे लिए आया। और जब हम अंधकार में पड़े थे, वो शैतान हमको धमकी दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए और प्रभु यीशु मसीह आकर के बोले, आई विल फाइट, मैं तुम लोगों के बदले में, अपने लोगों के बिहाफ में मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। युद्ध का नियम क्या था, मैं बार बार नियम इसलिए बता रहा हूं कि आप इसे समझ पाए कि यीशु मसीह जीत जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, यीशु मसीह हार जाएंगे तो हम हार जाएंगे, जो कि दाऊद को जो चैलेंज मिला था गोलियत के अनुसार। तो जब प्रभु यीशु मसीह युद्ध में उतरे, जैसे दाऊद युद्ध में उतरा, सारे इस्राएलियों की आंखें दाऊद पर लगी हुई थी। दाऊद की जीत इस्राएलियों की जीत, दाऊद की हार इस्राएलियों की हार, एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में वो गए। हम सबकी आंखें प्रभु पर लगी हुई थी। एंड फाइनली बाइबल बताती है कि जिस पहाड़ पर दाऊद ने गोलियत के सिर को दफन, महान पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक महान गोलियत शैतान के सिर को क्रश कर दिए। और यीशु की विक्ट्री मेरे और आपकी विक्ट्री है। He conquered the death। और यीशु की विक्ट्री हमारी विक्ट्री है। आज हमको जीतने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जीते हुए हैं। बाइबल हमको क्या बताती, जैसी दाऊद ने गोलियत को मारा, सारे इस्राएली चढ़ पड़े उनके ऊपर। तो आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों चिंता में बैठे हुए हो? आपकी जो परेशानी चढ़ बैठी है उसके ऊपर। वी आर विक्टोरियस। वो हमसे डरेंगे क्योंकि प्रभु ने उनको डिफीट कर दिया है।
प्रभु ने हमको जैवन से भी बढ़कर के किया है और हमको एबंडेंट लाइफ प्रभु ने दिया है। आपको मालूम है बाइबल हमको बताती है कि दाऊद के पिता ने ईशा ने बोला कि जा ये भोजन वस्तु लेकर के अपने भाइयों का कुशल क्षेम पता करके आ। क्या पता करके आ? कुशल क्षेम पता करके आ। उनकी तू देख कर क्या वो अच्छे हैं कि नहीं, उनकी तबीयत अच्छी है कि नहीं, वो अच्छे स्वास्थ्य में है कि नहीं, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही, उनको चेक करके आ। दाऊद जा करके देखा। दाऊद के मन में ये बात थी कि मेरा पिता मुझे क्यों भेजा है, कुशल क्षेम पूछने के लिए। पर दाऊद ने देखा कि वहां तो कोई खतरा रहित मेरे भाइयों को, 3 भाई थे, एलियाब, अम्मीनादाब, शम्मा, ये 3 भाई शाऊल की छावनी में थे। पर दाऊद ने देखा कि मेरे भाई तो डिस्कम्फर्ट हैं, मेरे भाई परेशान है, मेरे भाई डरे हुए हैं। मैं अपने पिता को जाकर के क्या बताऊंगा कि मेरे भाई कुशल से नहीं है। यह दूसरा कारण था कि दाऊद मैदान में उतरा और वो खोपड़ी को लेकर के गया, इसलिए कि वो अपने पिता को भी दिखा सके कि पिता मेरे भाई कुशल से नहीं थे। ये जो व्यक्ति है ये उनको प्रताड़ित कर रहा था, ये जो व्यक्ति है उन्हें सता रहा था, पर मैं ये कुशल का समाचार लाया हूं कि मैं इसको खत्म कर दिया हूं। हमारे अब्बा पिता ने यीशु को भेजा कि जाओ अपने भाइयों का, अपने बेटे बेटियों, मेरे बेटे बेटियों का, अपने भाइयों का कुशल पता करके आए इस पृथ्वी में कि मेरे बेटे बेटियां कैसे हैं। यीशु मसीह आए, आकर के देखे कि हम तो डरे हुए हैं, शैतान हमको अटैक कर रहा है, हमको डरा रहा है, घबरा रहा है। यीशु मसीह पिता को क्या बोलते, क्या सुसमाचार देते? इसलिए यीशु मसीह गोलगोथा में शैतान के सिर को कुचले, क्रश किए और उस गर्दन को लेकर के मरियम को, जो यीशु ने बोला कि मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी अपने पिता के पास और तेरे पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास, तेरे परमेश्वर के पास जाने वाला हूं। क्यों जाने वाला हूं? उस सिर को दिखाने के लिए कि अब अब्बा पिता तेरे बेटे बेटियां कुशल से हैं। हालेलुया! अब तेरे बेटे बेटियां कुशल से हैं, अब वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अब कोई उन्हें नहीं सता रहा है। इसलिए मरियम को प्रभु बोले कि मुझे मत छू, अभी मेरे को पिता के पास जाना जरूरी है। और इसीलिए यीशु ने मेंशन किया, मेरा पिता तेरा पिता, मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर। इट्स द मैसेज। और दाऊद इट्स अ टाइप ऑफ जीसस। और दाऊद ने वो कुशल क्षेम ईशा को बताया कि अब तेरे बच्चे अच्छे से हैं, मेरे भाई अच्छे से हैं। यीशु मसीह आज पिता की दाहिनी ओर है और वो अब्बा पिता को ये मैसेज दे चुके हैं कि पिता तेरे बेटे बेटियां और मेरे भाई बहन सब कुशल से हैं, सब अच्छे से हैं, मैं उन्हें संभाल करके रखा हूं। तो आज हमको डरने की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर फियरफुल। प्रभु ने हमको विक्टोरियस बना दिया है। बाइबल में से निकालिए मेरे साथ रोमियो उसका 4था अध्याय और उसका 25वां पद, बिल्कुल आखिरी पद। रोमियो 4था अध्याय और उसका 25वां पद। सब निकाल लेंगे तो एक साथ हम देखेंगे। रोमियो 4था अध्याय 25वां पद। बाइबल यहां पे आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए तो पकड़वाए गए, पर हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे ट्रेसपास के लिए वो पकड़वाए तो गए, हमारे पापों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे वो मारे गए, परंतु बिना हमारे पापों के वो मृतकों में से जी उठे। और बाइबल क्या बोलती है? हमारे धर्मी ठहराने के लिए मृतकों में से जी उठे। तो यदि मैं इससे ऐसा बोलूं कि आज यदि आप बोल रहे हैं कि मैं धर्मी नहीं हूं, इसका यह मतलब है कि यीशु मरे हुओं में से जी नहीं उठे। फिर से बोल रहा हूं, यदि आज आप बोल रहे हैं कि मैं धर्मी नहीं हूं, मतलब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी नहीं उठे हैं। पर जब मैं बोल रहा हूं कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, मतलब मैं जस्टिफाई हो गया हूं, मैं धर्मी घोषित हो चुका हूं। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं इसलिए सबको बाइबल मैंने खुलवाया। रीड इट फॉर योरसेल्फ। तो आज मैं और आप हम धर्मी घोषित हो चुके हैं। इसका प्रूफ है, इसका सबूत है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। इट्स द प्रूफ। तो आज जब शैतान आकर के आपको बोलता है कि देखो अभी भी तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, अभी भी तुम गलत काम कर रहे हो, उस वक्त शैतान को एनओसी दिखाइए,
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसे दिखाइए जो कि यीशु का रिजरेक्शन है, यीशु का पुनरुत्थान है, और बोलिए कि मेरी बाइबल कहती है कि यीशु जब मरे मुंह में से जी उठे, ये प्रूफ है कि मैं धर्मी घोषित हो चुका हूं। और मैं धर्मी अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने चाल चलन से, अपने शब्दों से नहीं हूं। मैं धर्मी यीशु के लहू के द्वारा हूं, मैं धर्मी यीशु के पुनरुत्थान से हूं। आई एम डिक्लेयर्ड बिकॉज ऑफ जीसस। और राइचस बाय वर्क नहीं बोल रही बाइबल, क्या बोल रही? हम धर्मी घोषित हुए हैं। वी आर डिक्लेयर्ड राइचस। जैसे यीशु मसीह क्रूस में पापी घोषित किए गए, पापी नहीं थे वो घोषित किए गए, उसी प्रकार हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, हम धर्मी घोषित किए गए यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सारे जगत के पाप को परमेश्वर ने उठाया, यीशु मसीह के ऊपर डाला। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारे गए, और मारे गए हमारे पापों के लिए वो गाड़े गए। जब तीसरे दिन वो जी उठे तो वो बिना हमारे पापों के जी उठे, विदाउट अवर सिंस, मतलब हमारे पाप कंप्लीटली रिमूव हो गए, कंप्लीटली हमारे पाप हट चुके हैं। तो वो आप ही हैं जो अपने आप को पापी डिक्लेयर करते हैं। आप स्वयं ही हैं जो अपने आप को अपने शब्दों से बोलते हैं, मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझ पापी की प्रार्थना को सुन, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बाइबल ये नहीं बोलती कि पापी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बाइबल बोलती धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले स्टैब्लिश करिए कि अब आप धर्मी हैं, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारी धार्मिकता का सबूत है। इट्स अ प्रूफ। कोई भी आपसे पूछता है बताइए जीसस इज रिजन और मैं धर्मी, ये मेरी बाइबल बोलती है। उसी में 5वें अध्याय का चौथा खोले हैं, लास्ट पद था 25, 5वें अध्याय का 17वां पद देखिए। वहां पे बाइबल क्या बताती है कि जब एक व्यक्ति के अपराध के कारण सारे लोग पापी हुए, तो जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं, वे अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। तो बाइबल क्या बोलती है कि एक व्यक्ति के कारण, वो कौन था? आदम, उसके पाप के कारण हम पापी ठहराए गए। तो बाइबल क्या बोलती? जो लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, राइचियसनेस जो है, धार्मिकता जो है, ये वरदान है। अब गिफ्ट का क्या मतलब होता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां से आपको कोई गिफ्ट देगा अभी चर्च में ही, तो उस गिफ्ट को ना आप पैसे दे करके खरीद रहे हो, ना आप मेहनत करके कमाए हो, ना आप पैसे दे करके खरीदे हो, ना आप मेहनत करके अर्न किए हो, कमाए हो। किसी के द्वारा दिया गया आपका काम है रिसीव करना, तब जाकर के वो गिफ्ट कहलाएगा। यदि आप बोलोगे कि ठीक है आप गिफ्ट दे रहे हो मेरे को चर्च में, मेरे तरफ से 100 रुपए रख लीजिए, तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप दाम दे रहे हो। फिर आप बोलोगे कि ठीक है मैं गिफ्ट ले लेता हूं, इसके बदले मैं 1 महीना आपके घर में काम करूंगा, ये गिफ्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। ये गिफ्ट तब कहलाएगा जब किसी के द्वारा फ्रीली दिया गया और आपने फ्रीली रिसीव किया, दैट्स गिफ्ट। और बाइबल क्या बोलती है? राइचियसनेस इज द गिफ्ट। जो धार्मिकता रूपी, धर्म रूपी वरदान, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस प्राप्त करते हैं। आप कैसे प्राप्त करेंगे? बाय फेथ इन जीसस। प्रभु यीशु मसीह पर बोलिए, आंखें उठा करके बोलिए, लॉर्ड आई रिसीव। प्रभु मैं आपका अनुग्रह और आपका धर्म रूपी वरदान मैं अभी प्राप्त करता हूं। जब भी शैतान आकर के आपके जीवन में अटैक करता है, ये मेरा पर्सनल प्रेयर रहता है। जब भी कोई ऐसे विचार आते हैं, जब एंजाइटी या कुछ भी आती है, ये मेरा डेक्लेरेशन रहता है, लॉर्ड आई रिसीव योर अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। और आज मैं आप सबको सिखा रहा हूं कि इस प्रेयर को करिए, एक असीम शांति और एक सुपरनैचुरल पावर आपको प्रभु की ओर से मिलेगा। लॉर्ड आई रिसीव, प्रभु मैं आपके बहुतायत के अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को अभी लेता हूं, अभी प्राप्त करता हूं। इस सिचुएशन के लिए, इस परिस्थिति के लिए, इस कार्य के लिए मैं आपके बहुतायत के अनुग्रह धर्म रूपी वरदान को मैं लेता हूं। तो जब आप लोगे, तब बाइबल बोलती, तब आप जीवन में अवश्य ही राज्य करोगे, इन 2 चीजों को रिसीव करने के द्वारा। फाइनल 2 पॉइंट्स हम देखेंगे, फिर हम क्लोज करेंगे। इसी का 19वां पद देखिए, इसी का 19वां, 5 का 19। यहां पे बाइबल क्या बोलती है?
जब एक ही व्यक्ति के अपराध के कारण बहुत से लोग या सारे लोग पापी हुए, तो एक व्यक्ति के धार्मिकता के कारण सारे लोग धर्मी होंगे। फिर से मेरे साथ बोलिए, जब एक व्यक्ति के अपराध के कारण सारे लोग जब पापी हुए, तो एक व्यक्ति के धार्मिकता के काम के द्वारा सारे लोग धर्मी होंगे। अब इसे ध्यान से समझिए, बाइबल क्या बोल रही है। आज मैं और आप, हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप करते हैं, हम पापी इसलिए है क्योंकि आदम ने पाप किया। समझ पाए आप? हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, हम पापी इसलिए हैं क्योंकि आदम ने पाप किया, आदम और हवा ने। और उन लोग पाप किए, उनके बाद जो जनरेशन पैदा होते गई वो सिंफुल जनरेशन थी, पापी जनरेशन थी। अब जब आदम के पाप के कारण हम पापी हुए, तो मेरे साथ आप बात करिए, तो क्या हमारा कोई भी अच्छा कार्य इस सत्य को झुठला सकता है कि हम पापी हैं? वह बात करिए मुझसे, चर्च में आप बात करेंगे, प्रभु आपसे क्रोधित नहीं होंगे। वी आर लर्निंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड। यदि आदम के पाप के कारण हम पापी हैं, और ये सत्य है कि हम आदम के पाप के कारण पापी हैं, तो क्या हमारा बहुत अच्छा काम, दान देना, दान दक्षिणा करना, चर्च साफ करना, क्या हमको धर्मी बना सकता है? नहीं। मतलब हम एक व्यक्ति के अपराध के कारण पापी हुए, हमारे ऊपर टैग लग गया कि हम पापी हैं, और हमारे जीवन का कोई भी अच्छा काम हमको धर्मी या पवित्र नहीं बना सकता। हम इस टैग को या इस नेम प्लेट को हम लेकर के जीवन पर घूम रहे कि हम पापी हैं आदम के पाप के कारण, और हमारा कोई भी अच्छा कार्य इस चीज को नहीं झुठला सकता। सहमत है आप? अब ध्यान दीजिए कि जब एक व्यक्ति के कारण जब इतना प्रभावशाली हुआ कि हमारे माथे पर पाप का टैग लग गया, तो बाइबल आगे भी कुछ बोलती है कि एक व्यक्ति के धर्म के कारण सारे लोग धर्मी होंगे। तो ये चीज को भी हम नहीं झुठला सकते कि यीशु मसीह ने धर्म का काम किया क्रूस में, उसके लहू के द्वारा आज मैं और आप हम धर्मी घोषित हो चुके हैं, क्योंकि हम यीशु की आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। तब मुझे ये बताइए कि क्या हम इस सत्य को झुठला सकते हैं अपने पाप करने के द्वारा, अपने गलत काम करने के द्वारा, कि अब हम धर्मी नहीं, हम वापस से पापी हो गए हैं? नहीं। जिस प्रकार से, फिर से समझिए, आदम ने पाप किया, उसके कारण हम पापी कहलाए, और हमारे जीवन का कोई भी अच्छा काम हमको धर्मी नहीं बना सकता, हम पापी ही कहलाएंगे। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने हम धर्म का काम किया, हमको धर्मी बनाया, और यीशु के धर्म के काम के कारण हम धर्मी बने हैं। तो हमारे जीवन का कोई भी गलत काम वापस से हमको पापी नहीं बना सकता, क्योंकि आदम का कार्य इतना पावरफुल नहीं था जितना यीशु का कार्य पावरफुल था। एंड दिस इज बाइबल। ये परमेश्वर का जीवित वचन बोल रहा है। रीड इट फॉर योरसेल्फ। मैंने इसलिए आपको पढ़ाया। ये प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों के बंधन से जीवित होकर के मेरे और आपको ये विक्ट्री दी है। लास्ट वर्स हम देखेंगे बाइबल से, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। इफिसियों पहला अध्याय उसका 6वां पद। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 6। यहां पे बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन यहां पे बोलता है कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसमें उसने हमें उस प्रिय में सेंध में दिया है। अब आप हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको ये पद समझ में नहीं आएगा। मैं इसे इंग्लिश में बोलता हूं, थोड़ा सा क्लियर होगा। टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस इन विच ही, परमेश्वर पिता, ही हैज मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। उस प्रिय में परमेश्वर ने हमको ग्रहण योग्य बनाया है या एक्सेप्टेड बनाया है। अब ध्यान दीजिएगा कि पवित्र आत्मा ने यहां पे यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा। पवित्र आत्मा ने यहाँ पे यीशु मसीह के नाम को न लिख करके क्या नाम लिखा है? प्रिय। उस प्रिय में हमको सेंध में दिया है। Why? Because beloved is the word that is very close to the God's heart. दाऊद के नाम का अर्थ क्या था? Beloved। हिंदी में प्रिय। और बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर ने हमको उस प्रिय में सेंध में दिया है। जो शब्द है beloved, परमेश्वर के हृदय के बहुत नजदीक है। और बाइबल हमको बताती है
कि जब यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, बाइबल बताती गॉड ओपन द हेवन टू जीसस, आकाश को यीशु के ऊपर परमेश्वर ने खोला और क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पहली बार परमेश्वर ने कहा बोला, जॉर्डन रिवर में। और जॉर्डन रिवर जो है कहां जाकर के गिरती है, मृत सागर में, डेड सी में। मृत सागर पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, 1400 फीट बिलो द सी लेवल। दूसरी बार परमेश्वर ने कहां पर कहा, हरमोन पहाड़ पर, जो कि आपको मिलेगा मत्ती 17वां अध्याय में। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, एक श्वेत बादल ने उन्हें घेर लिया, यीशु मसीह को, और उस बादल से आवाज निकली, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहाँ पे परमेश्वर पिता बोल रहे हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे बताता हूं, उस जगह पर मूसा और एलिया भी दिखाई दिए यीशु का जब रूपांतर हुआ। और उस वक्त पतरस बोला कि प्रभु हमारे लिए यहाँ पे रहना अच्छा है, हम 3 टैबरनेकल बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। आज बहुत से लोग ये गलत काम कर रहे हैं। पतरस का इंटेंशन कोई गलत नहीं था, पर पतरस बहुत बड़ी गलती कर रहा था। वो क्या कर रहा था, यीशु मसीह को मूसा और एलिया के लेवल में ले आया। मूसा कौन है, परमेश्वर के घर का दास, और दास कभी भी स्वामी नहीं हो सकता। एलिया जो था वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का सेवक था। और पतरस यीशु मसीह को मूसा और एलिया के लेवल में ले आया। यू कैन नॉट डू दैट। आप यीशु को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और यदि करेंगे तो परमेश्वर पिता अलाउ नहीं करेंगे। 17:5 में परमेश्वर को बोलना पड़ा वहां पे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, एक वचन, सिंगुलर। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि इन सबकी सुनो, थोड़ा सा मूसा का सुन लो, थोड़ा सा एलिया का सुन लो, फिर यीशु का सुन लो। नो, इसकी सुनो, एक वचन, हियर जीसस। आज आप क्या सुन रहे हो, क्या आप यीशु को सुन रहे हो? तो हरमोन पहाड़ जो है वो इजराइल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहां पे बर्फ जमती है इजराइल में। तो पहली बार परमेश्वर ने कहा बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, पृथ्वी के सबसे निचले स्थान में। दूसरी बार पूरे इजराइल के सबसे ऊंचे स्थान में, ये मेरा प्रिय पुत्र है। फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट ग्लोरी, जीसस इज गॉड्स बिलवेड। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, आपको मालूम है आत्मा तुरंत यीशु को जंगल में ले गई, काहे के लिए, कि वहां पे परीक्षा हो। और पहली परीक्षा में जो पहला क्वेश्चन शैतान ने बोला वो क्या था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी से कह कि पत्थर बन जाए। यही तो शैतान का स्ट्रेटेजी है। एक शब्द को खा गया, ध्यान दिया आपने? अभी परमेश्वर ने घोषणा की, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, प्रिय शब्द को हटा दिया, क्योंकि शैतान को पता है कि यदि मैं बोलूंगा कि यीशु तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, यू आर गॉड्स बिलवेड चाइल्ड, ये यीशु को एम्पावर करेगा, यीशु को एम्पावर करेगा। तो शैतान जब आपको अटैक करता है ना, वो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर हमला करेगा कि तुम पापी लोग हो, परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, परमेश्वर से तुम दूर हो चुके हो, तुम नरक जाओगे, मारे जाओगे। आइडेंटिकल अटैक करता है शैतान। जब यीशु के ऊपर कर रहा है तो हमको तो और भी अवेयर रहने की जरूरत है। जब आता है आपके पास ऐसे विचार, तब बोलिए कि आई एम गॉड्स बिलवेड। वो वहां पे बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अभी परमेश्वर ने ओपन घोषणा किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र बस नहीं, मेरा प्रिय पुत्र है। और इसीलिए बाइबल बोलती है कि उस प्रिय पुत्र में परमेश्वर ने हमको एक्सेप्टेड किया। इफिसियों 1:6 फिर से निकालिए, एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। पवित्र आत्मा ने वहां पे गॉड सन नहीं लिखा, जीसस नहीं लिखा, बिलवेड शब्द लिखा। द नेम दैट इज वेरी क्लोज टू द गॉड्स हार्ट, वो नाम जो परमेश्वर के हृदय के सबसे नजदीक है, उसको पवित्र आत्मा ने लिखा। आपको मालूम है कि यहाँ पे एक्सेप्टेड के लिए, जो कि हमारी हिंदी बाइबल में सेंट में लिखा है, यूनानी शब्द कौन सा आया है? ये ग्रीक वर्ड है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हम क्लोज करेंगे। वो जो ग्रीक वर्ड आया वो है खेरिटू। इब्रानी में अनुग्रह का मतलब होता है हेसेड, जो अभी हमने देखा बेथेस्दा। ग्रीक में, यूनानी में अनुग्रह का मतलब होता है खेरेस। खेरेस
और खैरिटू का मतलब होता है, जब TOO लग जाता है, TOO का मतलब होता है हाईली फेवर्ड या अत्यधिक अनुग्रहित। जैसे मैं बोल रहा हूं उदाहरण के लिए, आई मिस यू टू मच, मैं बहुत आपको मिस करता हूं। आई लव यू टू मच, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। तो जब टू जुड़ जाता है मतलब अत्यधिक हो जाता है वो। तो कैरिस मतलब ग्रेस, अनुग्रह, पर वहां पे शब्द है खरीटू, TOO जुड़ा हुआ है, मतलब अत्यधिक अनुग्रहित। और आपको मालूम है कि ये जो शब्द है खरीटू, ये पूरे नया नियम में सिर्फ 2 बार उपयोग हुआ है। पवित्र आत्मा ने इस शब्द को सिर्फ 2 बार पूरे नया नियम में उपयोग किया है। एक यहां पे मेरे और आपके लिए, और दूसरा गेस करिए कहां पे, सोचिए कहां पे, मैं आपको बताता हूं। मरियम के लिए यह शब्द आया है। जब जिब्राइल मरियम के पास आता है और आकर के उसे गुड टाइडिंग्स देता है और उसे कहता है कि धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य, आनंद और जय तेरी है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। वहां पे जो शब्द आया है, यू आर ब्लेसेड अमंग वुमेन, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य के लिए जो यूनानी शब्द आया है, ग्रीक वर्ड, वो है खैरिटू। मरियम क्यों अत्यधिक अनुग्रहित थी? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को कंसीव करके पैदा करने वाली थी, इसलिए वो अत्यधिक अनुग्रहित थी। किसी महिला को ये प्रिविलेज नहीं मिला कि वो गॉड्स चाइल्ड, परमेश्वर के पुत्र को वो कंसीव कर सके, और मरियम को ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए मरियम अत्यधिक अनुग्रहित थी। पर अब ये जो अत्यधिक अनुग्रहित जो है, ये मेरे और आपके लिए भी लागू होता है, जो कि बाइबल बोलती है। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। आज परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको उस प्रिय में अत्यधिक अनुग्रहित बनाया है, वही अत्यधिक अनुग्रहित जो मरियम थी। तो आज आप इसे बोल सकते हैं कि जैसे जिब्राइल ने बोला धन्य है तो स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल। आज आप बोल सकते हैं धन्य हूं मैं, धन्य है मेरा परिवार, धन्य है जो कुछ भी मैं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उस प्रिय में अत्यधिक अनुग्रहित बनाया है। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, एंड हिज रिजरेक्शन इज आवर विक्ट्री। यीशु का पुनरुत्थान हमारी विक्ट्री का प्रूफ है, हमारी जीत की निशानी है। और आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। क्यों विराजमान है आपको मालूम है? क्यों विराजमान है प्रभु यीशु मसीह? अब बहुत से लोग बोलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। नो डाउट, कोई डाउट नहीं, ही इज ऑलवेज गॉड्स चाइल्ड। कोई शंका नहीं, यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के पुत्र हैं। वो चाहे सिंहासन में बैठे या ना बैठे, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, कोई इसको झुठला नहीं सकता। पर वो पिता की दाहिनी ओर इसलिए बैठे क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है। इब्रानियों में बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह एक सिद्ध बलिदान चढ़ा करके पिता की दाहिनी ओर बैठ चुका है। पुराने नियम में जो परमेश्वर की जो सेवा होती थी तंबू में, जिसको हम टैबरनेकल बोलते हैं, उसके फर्नीचर को मैंने आपको बताया था मॉन्डी थर्सडे के दिन, और गुड फ्राइडे के दिन भी मैंने बताया था कि कैसा उसका फर्नीचर था। सबसे बाहर में क्या रहता था? ऑल्टर, जिसमें मेल बलि, होम बलि, दोष बलि, पाप बलि चढ़ाया जाता था। फिर एक पानी का तसला रहता था जिसको हम लेवर ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसमें महायाजक हाथ पैर धोते थे अंदर आने के लिए। पवित्र स्थान था, पवित्र स्थान में मेनोरा था, मेनोरा की दूसरी ओर था टेबल ऑफ शॉब्रेड, मन्ने से भरा हुआ मर्तबान, सामने में रखा हुआ था धूप की वेदी या धूपदान जिसे हम बोलते हैं, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। फिर पर्दा था, पर्दे के पीछे था पवित्रों का पवित्र स्थान जहाँ पे वाचा का संदूक था। एक भी जगह पे आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने बोला कि तुम कुर्सी बनाना। क्यों? क्योंकि कुर्सी में महायाजक का काम कभी पूरा नहीं होता था। सुबह 9 बजे मॉर्निंग सैक्रिफाइस चढ़ाते थे, दोपहर को 3 बजे इवनिंग सैक्रिफाइस चढ़ाते थे। मरकुस में आप पढ़ोगे आपको मिलेगा कि सुबह 1 पहर चढ़े यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। 1 पहर मतलब इजराइल में टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 घंटे की आड़ में 1 पहर होता है। 1 पहर मतलब सुबह 9 बजे, 2 पहर मतलब 12 बजे, तीसरा पहर मतलब 3 बजे, और चौथा पहर शाम का 6 बजे। तो पहले पहर में यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, मॉर्निंग सैक्रिफाइस सुबह 9 बजे, और तीसरे पहर यीशु ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी जो कि इवनिंग सैक्रिफाइस है, और वो सिद्ध बलिदान चढ़ा के पिता की ओर दाहिनी ओर विराजमान हो गए। हमारे पापों को लिए
क्रूस में बलिदान हुए, पापों का जजमेंट वो अपने ऊपर लिए, और बाइबल हमको बताती है कि लॉ ऑफ डबल जेपरिटी वहां पे लागू हो गया है। मैंने इस चीज को आपके साथ शेयर किया था कि लॉ ऑफ डबल जेपरिटी, दोहरे कानून का सिद्धांत। यीशु मसीह किसके पापों की सजा पाए? क्या उनके कोई अपने पाप थे? ये मेरे और आपके पाप थे। हमारे पापों का न्याय यीशु की बॉडी में परमेश्वर ने किया। हमारे पाप ऑलरेडी दंडित हो चुके हैं, हमारे पाप ऑलरेडी जज हो चुके हैं। अब उसी पाप के लिए परमेश्वर हमको फिर से दंडित नहीं कर सकते। कम ऑन, हालेलुया। हम विक्टोरियस है प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह आज जी उठे हैं, मतलब आप धर्मी घोषित हो चुके हैं। और यदि आप धर्मी घोषित नहीं हुए हैं, मतलब यीशु मरे हुए में से जी नहीं उठे हैं। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25, 4:25। सो मैं विश्वास करता हूं आप सब इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक लोग मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करें, एक डिक्लेरेशन की प्रार्थना। जितने इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, वो डिक्लेरेशन जो दाऊद ने किया था, आज समय है कि वो डिक्लेरेशन आप मेरे साथ करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको हर एक चीजों के ऊपर विक्ट्री दे चुके हैं। हम लड़ाई इसलिए नहीं लड़ते, बाइबल में लिखा हुआ है हम आत्मिक युद्ध में जाते हैं। तो हम आत्मिक युद्ध में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमको जीतना है, नहीं। हम आत्मिक युद्ध में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी विक्टोरियस हैं, हम पहले से जीते हुए हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो एक नौकर या स्लेव की जैसे प्रार्थना मत करिए, प्लीज परमेश्वर पिता, प्लीज गॉड। नो। बाइबल हमको बताती है कि कई गलत प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं देते। एलिया का जीवन आप देखिए, एलिया ने मृत्यु मांगी, परमेश्वर मुझे मृत्यु दे। परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, और रिजल्ट यह आया कि एलिया कभी मरा ही नहीं वो उठा लिया गया, मरा ही नहीं। परमेश्वर नेगेटिव प्रार्थना का जवाब नहीं देते। तो जिस पोजीशन से आप प्रार्थना करते हैं वो हमेशा सही पोजीशन होनी चाहिए। एक विक्टोरियस जगह से प्रार्थना में आइए कि परमेश्वर पिता, मैं आपकी धार्मिकता हूँ, मैं ऑलरेडी जयवंत हूँ, मेरी एक एक प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देंगे। मैं जो मांगूंगा उसकी सुनवाई होगी, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा उसे आशीष मिलेगी। मैं जहां जाऊंगा वो जगह ब्लेस्ड होगा, जिस घर में मैं खड़ा होऊंगा वो घर ब्लेस्ड होगा, जो लोग मेरे साथ आएंगे वो आशीषित होंगे। क्योंकि अब मैं साधारण आदमी नहीं हूं, अब आप साधारण नहीं है, अब आप परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए तो यीशु ने बोला, अपने पिता तुम्हारे पिता, अपना परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर। सो मेरे पीछे एक प्रेयर करें विश्वास के साथ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। अब प्रभु को हर एक बातों के लिए धन्यवाद। चलिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे प्रेम किए, और ऐसा प्रेम किए प्यारे पिता कि अपने प्यारे बेटे को मेरे लिए ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को, भूत भविष्य वर्तमान, अपने ऊपर ले करके क्रूस में बलिदान हुए। यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता कि आज यीशु मसीह जीवित है और मैं धर्मी घोषित हो चुका हूं। मैं आपका प्यारा बेटा और आपकी प्यारी बेटी हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता कि यीशु मसीह आज आपकी दाहिनी ओर विराजमान है, मेरे सदा के महायाजक के रूप में, जो हमेशा मेरा पक्ष आपके सामने में रखते हैं। प्यारे पिता, आज की सुबह इस जय के दिन में मैं यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करता हूं और ये डिक्लेयर करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। आज से युगानुयुग के लिए मेरी हर एक प्रार्थना का जवाब मिलेगा। मैं जहां जाऊंगा वो जगह आशीषित होगी, जो मेरे पास आएगा वो आशीषित होगा, जिस वस्तु को मैं छूंगा वो आशीषित होगा, और जो कुछ मैं करूंगा प्यारे पिता उसमें आप सफलता देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका प्रेम मेरे ऊपर सदा बना हुआ है। और अब से मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता कि आशीष दीजिए कि मैं हमेशा पवित्र आत्मा के चलाए चलूं।
क्योंकि मैं आपका प्यारा बेटा हूँ और अब मैं आपको विश्वास से पुकारता हूँ, हे अब्बा, हे पिता। धन्यवाद प्यारे पिता फिर से आपके महान प्रेम के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हर एक लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवे आज के इस रिजरेक्शन संडे में। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद की प्रार्थना, और इसमें आप सहभागी होकर के प्रभु को आप सारी महिमा दें, सारा आदर आप प्रभु को दें। फिर हम इसे क्लोज करेंगे, फिर मैं पास्टर साहब के हाथ में दूंगा। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ इस वंडरफुल सर्विस के लिए प्यारे पिता, और आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मेरी आवाज़ के अंदर में हैं, इस चर्च में और इस वीडियो के द्वारा, मेरी प्रार्थना अब्बा पिता की रिजरेक्शन ब्लेसिंग को उंडेल दीजिए इन विश्वासियों के ऊपर प्यारे पिता। वो पुनरुत्थान की आशीष प्यारे पिता हर एक बिलीवर्स जब यहाँ से जाते हैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाए प्यारे पिता, सही जगह पे सही समय पर सही स्थान में प्यारे पिता आपकी आशीष एक्सपीरियंस करने पाए। और प्यारे पिता हम पूरी तरह से आपके समय पर, आपके अनुग्रह पर, आपकी धार्मिकता पर हम निर्भर होते हैं प्यारे पिता। और आज अब्बा पिता हम उस बहुतायत के अनुग्रह को और धर्म रूपी वरदान को हम आपसे रिसीव करते हैं प्यारे अब्बा पिता, और रिसीव करने के द्वारा हम अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे अब्बा पिता कि हर एक बिलीवर्स के जीवन को ब्लेस करिए कि आपकी टाइमिंग में प्यारे पिता, क्योंकि आपका समय हमेशा सही समय होता है, ये अपने ब्रेक थ्रूज को अपने जीवन में पाए प्यारे पिता। और स्पेशली मेरी प्रेयर है अब्बा पिता कि हम हर एक बिलीवर्स को, जो आपके लोग हैं, आप हमें प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी खतरा आएगा हमें नहीं पता प्यारे पिता, पर हमको पता है कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। यू प्रोटेक्ट योर बिलवेड वंस फादर। आई थैंक यू फादर गॉड। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस संसार में हैं पर हम संसार के नहीं हैं, हम आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं। मेरी प्रार्थना है प्यारे अब्बा पिता कि अब्बा पिता जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं प्यारे पिता, तो हमारी अगुवाई करिए कि बाहर संसार में जाते हैं तो संसार के लोग हमारे जीवन को देख करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें प्यारे पिता। संसार के लोग देख करके जाने कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है अब्बा पिता। और फिर से आज मैं सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को मैं देता हूँ प्यारे अब्बा पिता। प्रभु आप बढ़े हम घटे। पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और वंडरफुल रेवलेशंस के लिए जो आप यीशु मसीह को हमारे लिए रिवील किए, मैं आपको हृदय से होली स्पिरिट में थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। फिर से आपके महान प्रेम के लिए अब्बा पिता आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सारे लोग बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे। फिर से आपको पुनरुत्थान दिवस की बहुत बधाई हो। प्रभु जी उठे हैं, सचमुच में जी उठे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।